हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आपने क्लास 9 में भी पढ़ा ही होगा वेरियस एलिमेंट्स के बारे में जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई किए गए थे और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के। तो आपको मेटल्स जो है वो आपको पता होगा कि कलेक्ट आपको सैम्पल्स करने हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम जो कि आपको ईजिली अवेलेबल होते हैं। और मेटल्स जो होते हैं वो प्योर स्टेट में होने चाहिए, उनमें शाइनिंग सरफेस होता है और ये प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटालिक लस्टर। और जो मेटल्स है वो जनरली हार्ड होते हैं और जो हार्डनेस है वो मेटल से डिपेंड करता है मेटल के ऊपर। मेटल्स को हम बीट कर सकते हैं थिन शीट्स में और इसे हम कहते हैं मैलिबिलिटी। और जो डक्टाइल मेटल होते हैं उनमें हम वायर्स, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को, तो उसे हम कहते हैं डक्टिलिटी। और गोल्ड जो है वो डक्टाइल मेटल है क्योंकि 2 किलोमीटर जो है लेंथ होता है, तो उसे हम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये क्योंकि मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी इनका मेटल्स का है वो डिफरेंट होता है, शेप्स होता है उनमें अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, तो ये डिफरेंट वेरीज करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को वेरी करते हैं। जैसे आपका है बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट जो कि है सिल्वर और कॉपर, जिनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। जैसे लीड और मरकरी जो कि पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। यहाँ पे भी आपको पीवीसी जिसका आपका डेफिनेशन है पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि रबर मटेरियल है। और जो मेटल्स है वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड को बाय स्ट्राइकिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, तो उसे हम कहते हैं सोनोरस। और जो नॉन मेटल्स हैं तो आपने पढ़ा ही होगा, जैसे एग्जांपल्स है आपका कॉपर, कार्बन, सल्फर, आयोडीन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये मेटल्स जो होते हैं नॉन मेटल्स वो आइदर सॉलिड होते हैं या गैसियस होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन जो कि लिक्विड होता है। तो यहाँ पर भी आपको ऑब्जर्वेशंस भी दिए गए हैं टेबल 3.1 से। जैसे कि एग्जांपल है आपका ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एक्सेप्ट एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो कि सब मेटल्स के बराबर मर्क्यूरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर में पाए जाते हैं लेकिन सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पे भी आपका है मोस्ट नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करते हैं लेकिन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। और जो मोस्ट मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स को भी राइज करते हैं, यानी उन्हें प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसके कैसे होंगे तो आपको पता होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज आप सेक्शन 3.2.1 या 3.2.4 में पढ़ोगे। तो 3.2.1 में है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। तो मेटल जो है वो एयर में बर्न होने से क्या होगा, तो ऑलमोस्ट मेटल जो होता है वो कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन को ताकि वो मेटल ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस कर सके, जैसे है मेटल प्लस ऑक्सीजन जो कि है मेटल ऑक्साइड। और कॉपर जो होता है वो हीट करते हैं एयर में ताकि ये कंबाइन कर सके ऑक्सीजन को और ये कॉपर ऑक्साइड में फॉर्म हो जाते हैं, यानी ब्लैक ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं 2Cu+O2 जो कि है 2CuO। और एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं 4Al+3O2 जो कि है 2Al2O3। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं बोथ एसिड या बेसिक के द्वारा, यानी दोनों जैसा रिएक्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसके प्रोड्यूस होने से सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड्स एंड बेसिस। Al2O3 जो कि है +6HCl, 2AlCl3 +3H2O, Al2O3 +2NaOH जो कि है 2NaLO2 + H2O। जो मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं लेकिन डिजॉल्व कर सकते हैं वाटर में टू फॉर्म एल्कली। जैसे आपका यहाँ पे इक्वेशन भी है K2O + H2O इज 2KOH। मेटल जो होते हैं वो जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, वो रिएक्ट कर सकते हैं विगोरसली और ये ओपन में रखने से इनमें फायर भी कैच कर सकते हैं और इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सीडेंटल फायर्स में यूज़ करते हैं। और ये इमर्सिन जैसे कि ये जो होते हैं कैरोसिन ऑयल में इन्हें रखते हैं ताकि ये फायर को कैच इजीली ना कर सकें। और जो सरफेस होते हैं जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक का, ये कवर्ड होते हैं थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से ताकि ये बर्न और हीटिंग करने से ये बर्न इजीली ना हो सके। यहाँ पे भी आपको यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, जैसे है एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल। तो मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है इनसे, ये मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन गैस से भी रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे है मेटल प्लस वाटर जो कि आपको देगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जो कि इसमें हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर जो कि है मेटल हाइड्रोक्साइड।
और इसमें पोटेशियम से रिएक्ट करने से 2K + 2H2O जो कि है 2KOH + H2 जो कि प्लस हीट एनर्जी है। कैल्शियम से भी रिएक्ट करने से Ca + 2H2O जो कि है CaOH2 + H2। तो ऐसे होते हैं रिएक्शंस। यहाँ पर भी आप देख सकते हो रिएक्शंस जो कि है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। एसिड से रिएक्ट करने से क्या होगा। तो यहाँ पे है हाइड्रोजन गैस जो कि इवॉल्व करता है मेटल से, वो रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से, क्योंकि HNO3 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये H2 को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस वाटर जो कि है N2O जो कि NO2 में भी फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है वेरी डाइल्यूट HNO3 से तो ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। जैसे है यहाँ पे आपका हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल्स एंड सॉल्ट्स। तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में आपने चैप्टर 1 में पढ़ा ही होगा। तो मेटल ए है प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी जो कि देगा आपको सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है वो लिस्ट है मेटल्स का अरेंज इन द ऑर्डर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़ में अरेंज किया होता है। जैसे है आपका यहाँ पे रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज जो कि डेवलप करते हैं ये। यहाँ पे 3.2 में टेबल है एक्टिविटी सीरीज जो कि मोस्ट रिएक्टिव से रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। फिर लिस्ट रिएक्टिव है जिसमें आपका लास्ट में है AU जो कि है गोल्ड। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं। इनमें आपको टेबल भी दिया गया है जिसमें 3.3 में है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स। तो आपने 9 चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम। इसमें क्लोराइड दिया गया है जिसमें क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज होता है और ये गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो 17 प्रोटॉन्स का होता है और 18 इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उनके Kl और M शेल्स में Cl माइनस है। तो ये इसमें रिलेशन हो सकता है। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो ऑपोजिटली चार्ज होते हैं और ये अट्रैक्ट कर सकते हैं ईच अदर को और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होते हैं जैसे कि NaCl और इसमें ऑपोजिट चार्जेस आयंस मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मेटल और नॉन मेटल में आयनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल हो सकते हैं और इसमें हम कह सकते हैं कि ये है आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स है आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। फिजिकल नेचर है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है सॉलिबिलिटी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो फिजिकल नेचर जो होता है आयनिक कंपाउंड्स का सॉलिड होता है लेकिन इसमें हार्ड होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं मौजूद होते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ये जनरली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और इमिसिबल इन जो कि पेट्रोल और केरोसिन में इमिसिबल होते हैं। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स है। तो ऑकरेंस ऑफ मेटल्स है जो कि अर्थ क्रस्ट से हमें मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स मिलते हैं। जैसे सी वाटर में भी सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। और ये कंपाउंड जो होते हैं वो प्लेसेस में पाए जाते हैं जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो इन मिनरल्स को हम निकालने के लिए क्या कहते हैं इन्हें ओर्स। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कैसे होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रोलाइट्स है रिडक्शन यूजिंग कार्बन है और फाउंड इन नेटिव स्टेट है। तो मेटल जो होते हैं वो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में है जो कि है पोटाशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो कि रिएक्टिव होते हैं और ये फ्री एलिमेंट्स में प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। मिडल में है आपका जिंक आयरन लीड एक्सेट्रा जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, लेकिन ये अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड्स यानी सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपका देख सकते हो यहाँ पे है मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी जो कि डिफरेंट टेक्निक्स और यूज़ करते हैं ऑब्टेन करने के लिए। डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जैसे यहाँ पे है सेवरल स्टेप्स जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम ओर्स में काम आते हैं, जो कि है पहला है आपका ओर जो कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर है। दैन उसके बाद मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स में। तो ये आपको फ्लो चार्ट जो है वो याद रखना होगा ताकि ये
आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने से आपको ईजी हो। ज़्यादातर यही आते हैं फ्लो चार्ट। तो इनरिचमेंट ऑफ ओर्स है, जो अर्थ जो है उनमें कॉन्टामिनेटेड होता है लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़, जो कि है सॉइल, सैंड एक्सेट्रा, तो उसे हम कहते हैं गैंग्यू। और जो इम्प्योरिटीज़ होता है उनमें रिमूव कर सकते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स से। तो प्रोसेस जो होता है वो रिमूविंग गैंग्यू, जो कि ओर से हम रिमूव करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है उनके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, गैंग्यू एंड द ओर के बीच में। तो ये एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। तो ये मेटल जो होते हैं वो लोअर एक्टिविटी सीरीज जो है उनमें अनरिएक्टिव होते हैं, यानी इसमें ज़्यादातर रिएक्शन नहीं होते हैं। यहाँ पे आप मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो कि रिड्यूस कर रहा है मर्क्यूरी को ऑन हीटिंग, जो कि आप देख सकते हो 2HgO जो कि हीट में है 2H प्लस O2। कॉपर भी है यहाँ पे। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, तो मिडल में है आपका कॉपर जो कि रिएक्टिव होता है, और जो सल्फाइड और कार्बोनेट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और इसमें मेटल जो होता है वो ऑक्साइड में प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। और ये प्रायर ऑफ रिडक्शन होता है मेटल सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स में, और ये कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड्स को। और सल्फाइडोज जो होते हैं वो कन्वर्टेड होते हैं ऑक्साइड्स में बाय हीटिंग स्ट्रांगली, जो कि एक्सेस एयर में हीट करने से प्रेजेंस होते हैं। और जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं रोस्टिंग। और जो प्रोसेस होता है जो कि कार्बोनेट और जो है वो चेंज करते हैं ऑक्साइड्स में, जो कि स्ट्रॉन्ग हीट करने से लिमिटेड एयर में, तो उसे हम कहते हैं कैल्सिनेशन। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो कैल्सिनेशन के। तो एग्जांपल भी आपका है जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन, तो ये रिड्यूस करेगा मेटालिक जिंक को, जो कि आपको यहाँ पे इक्वेशंस बहुत सारे दिए गए हैं, ये आपको याद करना है। जैसे यहाँ पे आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड जो कि हीट कर रहा है एल्यूमिनियम पाउडर को, तो रिएक्शन टेक प्लेस होगा जैसे है 3MnO2 प्लस 4Al, जो कि 3Mn प्लस 2Al2O3 प्लस हीट है। तो यहाँ पर भी है जो थर्मिट है, तो एल्यूमिनियम जो है वो जॉइन रेलवे टैक्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी क्रैक मशीन्स पार्ट्स को भी ज्वाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जो रिएक्शंस है उन्हें हम कहते हैं थर्मिट रिएक्शन। जैसे कि आपका यहाँ पे रिएक्शंस है Fe2O3 प्लस 2Al, जो कि है 2Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट। तो एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, तो एक्टिविटी सीरीज में कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल है आपका कार्बन जो कि रिड्यूस नहीं कर सकता है ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम को, मैग्नीशियम को, कैल्शियम को या एल्यूमिनियम को, और ये रेस्पेक्टिव मेटल्स होते हैं, क्योंकि ये मेटल जो होते हैं वो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होते हैं दैन कार्बन में। यहाँ पे आप रिएक्शंस भी देख सकते हो एट एनोड और एट कैथोड। ये कैथोड में है Na प्लस प्लस E माइनस, जो कि है Na। एनोड में है 2Cl माइनस, जो कि है Cl2 प्लस 2E माइनस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को प्योर फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं प्रोसेस, इसमें कन्वर्ट किए जाते हैं इनमें, क्योंकि इनमें इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो रिमूव करना पड़ता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से भी कर सकते हैं हम, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिकली इन प्रोसेस में जो है इम्प्योर मेटल जो होते हैं वो एनोड में हम उन्हें रखते हैं, और जो कैथोड है उनमें प्योर मेटल रखते हैं। तो सॉल्यूशन जो होता है वो मेटल सॉल्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट होता है, यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 3.12 में कैथोड एंड एनोड पे इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल जो है इलेक्ट्रोलाइट में डिपॉजिट किया जाता है कैथोड के ऊपर, और जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है वो सॉल्यूशन में जाते हैं, यानी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो होते हैं वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं, जो कि एनोड में होता है, और इसे हम कहते हैं एनोड मड। कोरोजन है, कोरोजन तो आपको पता होगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन भी एग्जांपल है कोरोजन का, तो ये रस्ट कहते हैं जिसे हम, तो ये कोरोजन है। यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं पेंटिंग के द्वारा, ऑयलिंग के द्वारा, या ग्रीसिंग, गैल्वनाइजिंग, क्रोम प्रिंटिंग, प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज के यूज से। तो गैल्वनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जो कि प्रेडिक्ट करता है स्टील और आयरन को फ्रॉम रस्टिंग से, या उसे कोटिंग करने से बाय अ थिन लेयर ऑफ जिंक के ऊपर। तो जिंक जो हम कोट करेंगे तो इससे ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्टील और आयरन को रस्टिंग करने से। तो ये गैल्वनाइज आर्टिकल जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं रस्टिंग को, यानी ये जिंक कोटिंग जो है वो ब्रोकन भी हो सकते हैं। और जो एलोइंग है वो गुड मेथड होता है इम्प्रूविंग मेटल्स को, और प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में काम आते हैं, लेकिन ये कभी अपने प्योर स्टेट में नहीं होते हैं, क्योंकि आयरन जो होता है वो वेरी सॉफ्ट होता है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये आयरन जो है वो मिक्स करते हैं हम निकल या क्रोमियम से, तो इससे हम स्टेनलेस स्टील भी हमें पा सकते हैं जो कि हार्ड होता है लेकिन रस्ट नहीं कर सकता है।
तो आयरन जो है वो अदर सब्सटेंस से भी मिक्स किए जा सकते हैं क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज चेंजेस होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द एनी मटेरियल जो कि मेटल्स होता है वो चेंज कर सकते हैं हम मिक्सिंग के द्वारा बाय सम अदर सब्सटेंस से। तो एलॉय जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू या उनसे ज़्यादा मोर मेटल्स से, यानी एक मेटल हो सकता है या नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे है आपका जिंक जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो कि मेल्टिंग पॉइंट है वो एलॉय का वो ज़्यादा होता है प्योर मेटल के मुताबिक। तो ये एग्जांपल है आपका ब्रास जो कि एलॉय होता है कॉपर और जिंक के बने होते हैं। ब्रॉन्ज है जो कि एलॉय ऑफ कॉपर है और टिन है। तो शोल्डर भी है एक एलॉय ऑफ लीड है जो कि टिन PbNsN से बने होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो है उनमें इलेक्ट्रिकल वायर्स को यूज़ करने के लिए वेल्डिंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये थोड़ा लेंदी है लेकिन जब आप इसे थॉरली रीड करोगे और ये वीडियो से आप समझ पाओगे तो इससे आपको आसानी होगी ये चैप्टर समझने में। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।